वेलकम टू विपिन शर्मा लाइब्रेरी टिप्स। जब मैं अपनी फिज़िक्स की लाइब्रेरी में बैठता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स के उन क्वेश्चंस को रिकॉल करता हूँ जो अक्सर वो मुझे पूछते हैं। कुछ तो मैं शॉर्ट्स बना के आपको डालता रहता हूँ, लेकिन आज वाला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट्स में नहीं जाएगा। वो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, और वो क्वेश्चन फिज़िक्स का है, फिर भी फिज़िक्स का नहीं है। द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रिलेटेड टू फिज़िक्स, बट क्वेश्चन डज नॉट इन्वॉल्व फिज़िक्स। मुझे बच्चों ने पूछा, सर व्हाई फिज़िक्स इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिकल। ये मेडिकल में फिज़िक्स को इंट्रोड्यूस करने का क्या लॉजिक है। हम तो डॉक्टर हैं, हमने तो डॉक्टर्स ने तो मेडिसिन की बात करनी है, एनाटॉमी की बात करनी है। वेल, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप कभी फिज़िक्स को साइड पे कर दोगे तो ग्रेविटी रिलेटेड मेडिकल साइंस में प्रॉब्लम्स को कैसे अंडरस्टैंड करोगे। आपके पास क्या गारंटी है कि आप +2 मेडिकल करने के बाद प्योर डॉक्टर ही बनोगे। हो सकता है आप स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिस्ट बनो, हो सकता है आप ऑप्टिक्स में कुछ बहुत बढ़िया रिसर्च करो, हो सकता है आप रेडिएशंस में रिसर्च करो। दैट इज ऑल फिजिक्स। जब हम सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं तो उस सिलेबस में सभी करियर्स के एस्पेक्ट्स को रखा जाता है। वो एक बेस होता है। जैसे वनीला आइसक्रीम एक बेस है, उसी से हम चॉकलेट बना सकते हैं, ब्लैक क्यूरेंट बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं। मुंह में पानी आ रहा होगा आपके, है ना। तो बटर स्कॉच बना सकते हैं। इसी तरह से जो 10+1 और +2 मेडिकल में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप पढ़ते हो, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स एक स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं बनाए जाते, वो आपका एक बेस बनाया जाता है। अब उस बेस को लेके आपने नीट क्रैक करना है। नीट क्रैक करके फिर जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो फिर बेस है। एमबीबीएस भी सुपर स्पेशलाइजेशन थोड़ी है। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, दैट इज ए ग्रेजुएशन। समझा रहा कुछ? तो आपको एक जनरल सिलेबस टीच किया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, उस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ, एमडी की तरफ जाते हो, डीएम की तरफ जाते हो, रिसर्च में जाते हो। तो कहीं फिज़िक्स इन्वॉल्व हो रही होती है, कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही होती है। बॉटनी और जूलॉजी के तो बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो है ही है ही। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत रॉन्ग मिसकंसेप्शन है कि मेडिकल वालों को फिज़िक्स पढ़ाने की क्या ज़रूरत है।
देखिए, मैं फिज़िक्स के रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे मेडिकल इसलिए ले लेते हैं कि उनको मैथ्स टफ लगता है, और साइंस तो लेनी है तो वो फिर मेडिकल ले लो, बॉटनी जूलॉजी के साथ, बायो के साथ साइंस। वेल, इस पे हम ज़्यादा डिटेल में बात किसी और चैनल में वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना क्लियर कर दूँ कि फिज़िक्स को ही, केमिस्ट्री को ही, बॉटनी और जूलॉजी को ही जनरल वे से आपको पढ़ना होगा। अब आपको मैथ्स से डर लगता है इसलिए आप निकल जाते हो, बायो ले लेते हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो आपको फिजिक्स में मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना होगा, वो मैं अलग से एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेरी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।